इलाका जीतने के लिए लश्कर की जरूरत और जमाना जीतने के लिए आशिक की जरूरत मेरे मुस्तफा ने फौजियों का दस्ता नहीं खड़ा किया। अबू बकर जैसा करबला में यजीद हुकूमत लेकर आया था, हुसैन मिशन लेकर आए। हुकूमत हार गई, मिशन जीत गया। और ऐसा नहीं कि 10-20 साल के लिए जीता, एक पीरियड तक के लिए जीता, 150 साल तक के लिए जीता, अमा जीता तो कयामत तक के लिए जीत गया। तब बलियाबी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खंड ठोक के बोला था, ये इस्लाम है, इस्लाम वो बाबा का धर्म होगा जो हुकूमत के सिक्कों से चलेगा, ये मुस्तफा का दीन है, आशिकों के खजाने से चलता है। आलमी इस्लाम के लिए नेमत भी गनीमत भी। नेमत इसलिए मुहद्दिस कबीर की जात है, तवज्जो चाहो। नेमत इसलिए मुहद्दिस कबीर की जात है कि आज पूरी दुनिया में आकाए रहमत के हदीसे मुस्तफ़ा की धूम मचाने वाली जात और इल्म और तकवा का आलम ये है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, बाबू थोड़ी साउंड कम कर दो, यानी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जिनकी सोहबत में चंद घंटे चंद मिनट बैठकर कई महीने का सबक याद कर लेते हैं। अब अगर स्टेज वाले इजाजत दें तो मैं गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करूं। तो क्या इरादा है, बलियावी की गुफ्तगू कुछ सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखो भैया, उठाए रखो। स्टेज की सेहत ठीक है ना? हजरत आप पुराने आदमी होकर इतने जल्दी बूढ़े हो? उड़ाओ दोनों हाथ मुट्ठी बांध के, अब पूरी ताकत लगाकर। एक ही तो सरकार है धरती पर जो मदीने की सरकार है। हुकूमतें रोज बनती है, सरकार तो सिर्फ एक बनी है। हुकूमतें रोज बनती हैं एक पीरियड के लिए, लेकिन सरकार तो एक बनी है मैदाने कयामत तक के लिए। भैया कमेटी वालों आप बैठ जाओ, चूंकि मैं खड़ा हो गया हूं और मैं बदनाम आदमी हूं जिनके सीने का साइज बहुत हेवी था। रिकॉर्ड निकालो पार्लियामेंट का, तो खड़ा होने के बाद वो भी दाएं बाएं सोचते थे कि ई खड़ा ना हो जाए जब तक हम हैं। अब मैं भी घड़ी देखते रहता था, बीच में मेरा क्वेश्चन ना हो तो रईसुल कलम ने पाला है बलियावी को, मालूम है कहां मारना होगा। चारों तरफ से एक सदा दो मदीने की सरकार को, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
आवाज बुलंद करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। उलमा इकराम की तवज्जो चाहो। एक है मुल्क, एक है मिशन। मौलाना शमशाद साहब, एक है मुल्क, एक है मिशन। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। प्लीज प्लीज, मैं तकरीर ऐसे माहौल में कतई नहीं कर पाऊं। नहीं 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 नहीं, ये हाईवे बंद करो, एकदम कुर्सी सटा दो, जिसको जाना है घूम के चला जाए। लोग महीनों जाम करके रखते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं। चंद घंटे में किसी की मौत थोड़े होने वाली है। सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा, सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा। तो रंग में आके बोल दो, बोल दो, बोल। तवज्जो चाहो। बैठ जाओ ऐसा सट करके कि बीच से कहीं किसी के निकलने का रास्ता ही न बने। बस जहन हाजिर कीजिए, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। तवज्जो चाहूं। पैदा लोग रोज होते हैं, लेकिन मिशन रोज पैदा नहीं होता। अब अगर अहले स्टेज वहां तक पहुंच जाएं तो मेरी मेहनत वसूल हो जाए। आदमी पैदा रोज होता है, मिशन पैदा रोज नहीं होता। शहर नए रोज बसते हैं, मिशन रोज नहीं बसता। अरे भैया अभी तो बैठो। नाश करा रहे हो प्रोग्राम का। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं क्या कह रहा था, आदमी रोज पैदा होता है, मिशन रोज नहीं। मुल्क चलाने के लिए फौज की जरूरत, सरहद बचाने के लिए लश्कर की जरूरत, इलाका बचाने के लिए आर्मी की जरूरत, मिशन बचाने के लिए आशिक की जरूरत। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अगर समझ में आवे तो बोल लेंगे। मैं जान रहा हूं कि आजकल मेरे जलसों में हो हा बहुत होता है। अब तो काम की गुफ्तगू करने के लिए आदमी नहीं मिलता है जनाब। और बलियाबी वो नहीं है जो जन्नत की चाबी दे दे तुम लेके चले जाओ। मैं तो उन इस्लामी माफियाओं को ढूंढ रहा हूं, पटक के छाती तोड़ दूंगा, जो मेरे बच्चों को अंधभक्त बना रहे हैं। मेरे इमाम अहमद रजा ने आशिक बनाया, जन्नत के सौदागरों ने अंधभक्त बना रखा है। तवज्जो चाहो। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। सरहदों की हिफाजत के लिए फौज चाहिए, इलाके के तहफ्फुज के लिए लश्कर चाहिए, मिशन की जिंदगी के लिए मुस्तफा का आशिक चाहिए। तवज्जो चाहूं।
अब जरा जहन को थोड़ा करीब कर लो। मिशन वहदानियत का, मिशन वहदानियत का, मिशन अहदियत का, मिशन वहदहु ला शरीक का, मिशन एक रब के सजदे का। तवज्जो चाहो, शुरू कहां से हुआ? मक्के से। शुरू कहां से हुआ? मक्के से। वहां से नहीं जहां हवेली है, वहां से नहीं जहां कोठी है, वहां से नहीं जहां बहुत बड़ा किला है, बल्कि मिशन की शुरुआत हो रही है तो हलीमा के छप्पर से। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। अगर बोलने वाले लोग हो तो बोल देंगे, गर्दन ना हिलावे बोल लें। इसलिए कि जब से आलिम चुप हो गया तब से भारत के गुंगे बोलने लगे। जब आलिम चुप होता है तब शहर के गुंगे बोलते हैं, और जब आलिम बोलता है तो बोलने वाला बोलने से पहले 100 बार सोच लेता है। जहन को थोड़ा करीब कीजिए तो गुफ्तगू मैं जोड़ दूं। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मक्के से चला इस्लाम का मिशन, चला वहदानियत का मिशन, और जो लेके चला है वो हवेली से नहीं चला, वो कोठी से नहीं चला, हलीमा के छप्पर से चला। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। इलाका जीतने के लिए लश्कर की जरूरत और जमाना जीतने के लिए आशिक की जरूरत। मेरे मुस्तफा ने फौजियों का दस्ता नहीं खड़ा किया, अबू बकर जैसा आशिक खड़ा किया है, उमर जैसा सवार खड़ा किया है, उस्मान जैसा सखी खड़ा किया है, मौला अली जैसा बहादुर खड़ा किया है। इको हटाओ। इसलिए ईमान वालों, अपने माथे की निगाहों से मिशन भी देखो, मौत भी देखो। अपनी माथे की निगाहों से मिशन भी देखो, मौत भी देखो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। बद्र की वादी में कुफ्र मुल्क लेके आया था, मुस्तफा वाले मिशन लेकर आए थे। मुस्तफा वाले मिशन लेकर आए थे। करबला में यजीद हुकूमत लेकर आया था, हुसैन मिशन लेकर आए। हुकूमत हार गई, मिशन जीत गया। हुकूमत हार गई, मिशन जीत गया। और ऐसा नहीं कि 10-20 साल के लिए जीता, एक पीरियड तक के लिए जीता, 150 साल तक के लिए जीता, अमा जीता तो कयामत तक के लिए जीत गया। अब जहन को यहीं रोक लो। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मिशन मुस्तफा का, जीतने के लिए फौज नहीं आशिकों का दस्ता है। तवज्जो चाहूं, फौज नहीं हबीबुल्लाह बाबू, आशिकों का दस्ता है। और क्या वजीफे इश्क है उनके पास, क्या वजीफे इश्क है उनके पास। उसी वजीफे इश्क को फिल्टर करके मेरे रजा ने आशिकों को दिया। तवज्जो चाहो,
उसी रजा ने फिल्टर करके वजीफे इश्क आशिकों को दिया, और आज वही वजीफे इश्क पूरी दुनिया में गूंज रहा, उन्हें जाना। बोलो 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 बोलो, अरे रंग में आजा, बोलो बोलो, तवज्जो चाहूं। उन्हें जाना। आए हाय हाय, क्या कहा? आप भी बोल दो, क्या कहा? अरे जोर से बोल दो, क्या कहा? तवज्जो चाहो। जब किसी के बदन पे लाठियां टूटे तो रूह दर्द को जानती है। जख्मी जिस्म में जब तीस हो तो वजूद दर्द को जानता है। लेकिन जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक के वजूद पर मक्के वालों की लाठियां टूटी थी, पसलियों की हड्डियां दरक गई थी, खानदान ने पूछा, अबू बकर दर्द कैसा है? दर्द कैसा? तो यारे गार कहते, दर्द तो हमें पता न चला, ये बताओ वो कैसे है? ये बताओ वो कैसे? अबू बकर को अपना दर्द याद नहीं। तब कुफ्र ने एक घिरौंदा तैयार किया, कहा मुस्तफा वालों को डंडे से सरेंडर करा दो, कोड़े से सरेंडर करा दो, जख्मों से सरेंडर करा दो, रोटी पानी बंद करके सरेंडर करा दो, काबे के तवाफ से रोक कर सरेंडर करा दो। तेरे बलियाबी ने आज नहीं, आज से 2.5 माह पहले ललकार के इसी भारत में कहा था, जिस पर पूरे भारत की मीडिया में जैसे लगे कि जलजला आ गया, और 3 दिनों तक डिबेट होती रही कि आपने आतंकियों का समर्थन किया है। तब तेरे बलियाबी ने कहा, अपने वतन की आजादी की जंग लड़ना अगर आतंक है तो बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वालों के साथ मैं खड़ा रहूंगा। लेकिन अब तो यह क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि आज जिनके हाथों में काबे की कुंजी है, तवज्जो चाहूं, आज जिनके हाथों में काबे की कुंजी है, उनके हाथों में काबा आज महफूज नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया का कुफ्र सर पीट के यही कह रहा कि अगर भारत में नहीं दुनिया में कहीं एक भी रजा का अकीदा वाला होगा तो कुफ्र की छाती पर चढ़कर काबे की कुंजी छीन लेगा। इसलिए कि मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। बोल दो मोहब्बत से, रंग में आके बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो, मैं क्या कह रहा था? मैं क्या कह रहा था? मौत आदमी की होती, मिशन की नहीं, मिशन की नहीं। सैयदना अबू बकर से आलम तसव्वुर में अर्ज की, मेरे आका मिशन क्या है? मिशन क्या है? मिशन क्या है? तो फरमाते कि सब लुटा दो मुस्तफा के नाम पर, यही मिशन है। सब लुटा दो उनके नाम पर। मैंने कहा क्या क्या लुटा दो? कहा दौलत है उसे भी लुटा दे, औलाद है उसे भी लुटा दे, उसे भी लुटा दे। अब जहन को उन्हें जाना।
दिल लगा में तो बात आगे बढ़ जाए। स्टेज वाले एक बार धीरे से बोल दें। मैं देख रहा हूं कि लोग आंख फाड़ के देख रहे हैं कि बलियावी भी ऐसी गुफ्तगू करता है क्या। तो सच ये है कि बलियावी के पास कमाया हुआ एक को माल नहीं है, मुफ्ती आजम के यहां से बहुत पाया हुआ माल है। तवज्जो चाहो, उन्हें जाना। आप भी बोल दो जोर से, चारों तरफ से, उन्हें जाना। कुफ्र ने जब तय कर लिया कि मसल दो मुस्तफा वालों को, डंडे मार के चुप करा दो, सूली पे लटका के चुप करा दो, पानी बंद करके चुप करा दो, गरम रेत पर लिटाकर चुप करा दो। लटका दिए गए खुबैब सूली पर, लटका दिए गए। मौत सामने खड़ी है, फंदा गले में है। कुफ्र कह रहा है जान प्यारी है या मुस्तफा प्यारा है। तवज्जो, खुबैब अब भी वक्त है, पलट जाओ। खुबैब मुस्कुरा के कहते अकल के टूवर हो, ये तो एक जान है। अगर 10-20 करोड़ अल्लाह ने जान दिया होता तो हर जान उनके नाम पर कुर्बान किए जाता। इसलिए कि खुबैब ने अपने वजूद के बारे में कुछ नहीं जाना, जो कुछ भी जाना है उन्हें जाना, उन्हें जाना। जो कुछ भी जाना है उन्हें जाना। अब यहां रुक कर एक गिरा खोल लो। मैं पूछ लूं पूरी दुनिया के पढ़े लिखे बड़े डिग्री होल्डर और जुब्बा और पगड़ी वाले हजरतैन से कि रसूल करीम से पहले क्या आपने जाना कि अल्लाह है? हजरत, जमीन रब की, आसमान रब का, हवाएं रब की, चांदो सूरज रब के। बताने वाला कोई नहीं कि इसका मालिक है कौन। लेकिन आज तो सुपाड़ी ले रखा है कुछ हराम खोरों ने मेरी कौम के बेटों को डराने का। मौलाना गजब तो ये है, सियासी पार्टी के गुंडे तो डराते, मौलाना भी डराता है। आलिम भी मेरे बच्चों को डराता। बलिया भी बोलता डर मत, कहीं डेमोरलाइज होके गुफ्तगू मत कर। अंग्रेजों की दलाली की रोटी खाने वालों की औलादें हम नहीं हैं। जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया उसके बेटे हम हैं। हमें भारत से किसी का रिश्ता रोटी और सत्ता का हो सकता है, ईमान वालों का रिश्ता भारत की मिट्टी से रोटी और सत्ता का नहीं, बल्कि अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर, अल्लाह की वहदानियत का पहला खबर देने वाला मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, अरफात में नहीं आया, मुजदलफा में नहीं आया, कोहे तूर पे नहीं आया। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में। नहीं समझे? समझ गए तो बोल दो। अरे चारों तरफ से बोल दो, डरो मत। कहां आया? कहां आया? कहां आया? कहां आया? अमा अल्लाह का काबा मक्के में था जरूर, लेकिन पहला हाजी मक्के का नहीं, भारत का।
भारत का। पूछोगे नाम, आदम। नाम आदम, नाम जमीन रब की, आसमान रब का। लेकिन भारत के ईमान वालों, इतराओ अपनी किस्मत पर। नबी रहमत ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, रशिया का नाम नहीं लिया, बर्तानिया और लंदन का नाम नहीं लिया, बल्कि ज़बान नबूवत से हिंद का नाम आया है। किसका आया है? जोर से, जोर से, जोर से। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। हो सके तो इसको थोड़ा सा दुआओं के साथ इस जुमले को कैद कर लीजिएगा। अमेरिका का नहीं, रशिया का नहीं, किसका? जोर से, जोर से, अरे जोर से। तब बलिया भी कहता, हिंद को तोड़ने वाले हुकूमतें टूटते रहेगी, हिंदुस्तान कभी नहीं टूटेगा। इसलिए कि मेरे आका करीम ने इसका नाम ले लिया है। लेकिन क्या कीजिएगा, बेचैनी। ए भैया प्लीज, बड़ी मुसीबत हो बाबू, बैठ जलालू, जगह नहीं है तो ऊपर आ जाओ इधर। हम तो आज तुम्हारी जैसे स्मार्ट लोगों के लिए खड़ा हुए। ये तो शफीक रजवी की देन है, वरना मैं कहां जलसों में पकड़ा रहा हूं। एक एक दिन में ली हुई 6-6 तारीखें कैंसिल कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि इस काम के लिए मेरी जमात में मुझसे बेहतर एक से एक आलिम है, कर रहे हैं। रईसुल कलम ने जिस काम के लिए पाल के तैयार किया है, बलियावी तुम उस काम को करो। है हिम्मत किसी रंगदार या किसी बाजू वाले दौलत वाले की, तो डीजे और बाजा के साथ हबीबुल्लाह फैजी के मधुपुर में ले जाके दिखा दो। औकात नाप देंगे अहले सुन्नत के नौजवान। है किसी धन्ना सेठ की तिजोरी में दम, जो किसी आलिम को खरीद कर डीजे बाजा वाली बारात के दूल्हे का निकाह पढ़वा ले? मेरे आलिमों ने धन्ना सेठों की तिजोरियों को जूतियों की ठोकर से उड़ा के कह दिया, अब तक समाज के साथ जीते थे, अब मुस्तफा के दीन के साथ जिएंगे। चल पड़ा है कारवां, हजरत रुकने वाला नहीं है। उन्हें जाना, बोल दो, बोल दो। मौत आदमी की होती, मिशन की नहीं। मिशन दीन का, मिशन दीन का। फैलाने वाले आशिक, फैलाने वाले बोलेंगे तो बोल दूंगा जोर से, सुबहान अल्लाह, जोर से, जोर से। फैलाने वाले आशिक। और जब इश्क महबूब का हो तो खौफ हुकूमतों का नहीं होता। आप कहोगे बलियाबी सबूत दो, तो मक्के से नहीं भारत से ले लो, भारत से ले लो। वजीफे इश्क वही था, उन्हें जाना, उन्हें जान। तवज्जो चाहूं, वजीफे इश्क वही था, उन्हें जाना। कुफ्र की हवेली से निकल कर आया था हुक्मरान, इसी भारत के अजमेर में, और डट के कहा था, इस नगरी में मौत रोज होती है। मुस्तफा का आशिक छाती ठोक के खड़ा हो गया। हुकूमतों के टुकड़ों पर पलने वालों की मौत होती है, मिशन वालों की मौत नहीं होती है।
तवज्जो तवज्जो। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं, मिशन की नहीं। अब जरा सा थोड़ा और करीब कर लो। उमैया ने हुकूमत के बल पर चाहा था मुस्तफा के मिशन के आशिक को चुप करा दें। बिलाल के जिस्म पर जब चमड़े के कोड़े गिरते थे और कोड़े के धागे के साथ साथ जब बिलाल के जिस्म की चमड़ियां निकलती थी तो उमैया पूछता था, बिलाल दर्द हो रहा कि नहीं? बिलाल तकलीफ हो रही कि नहीं? तो बिलाल मुस्कुराकर कहते कि तुम मार मार के थक जा, जिस्म मेरा हो तो हमें दर्द हो। जिस्म मेरा हो तो हमें दर्द हो। चोट जिस्म को लगता, दर्द का एहसास रूह करती। रूह तो मैंने डाल दिया है महबूब के कदमों में। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। इसलिए तुझे जितने कोड़े मारने मार, जितने पत्थर मार ले मार, मुझसे दर्द मत पूछ। हमने दर्द नहीं जाना, हमने तो उन्हें जाना। हमने तो उन्हें जाना। अब ज़हन को करीब करो, ज़हन को करीब करो। हमने तो उन्हें जाना। अब थोड़ा सा यहीं रुक ले मेरे अजीज। इस वक्त पूरी दुनिया में के कुफ्र में रिसर्च हो रहा। बड़ी संजीदगी से मेरे उलमाए कराम गुफ्तगू का ये पैरा सुन ले, शायद मेरी इस्लाह हो जाए। कुफ्र रिसर्च कर रहा। गरीबों की लिस्ट में मुसलमान 1 नंबर, बेरोजगारों की फेहरिस्त में मुसलमान 1 नंबर, ठेला वाला मुसलमान, हॉकर मुसलमान, मुर्गी वाला मुसलमान, ऑटो वाला मुसलमान, हवाई वाला मुसलमान, टैक्सी ड्राइवर मुसलमान, बावजूद उसके गुर्बत में गले भर गड़ने के बावजूद भी किसी हुकूमत की तिजोरी के सामने मस्जिदों के मीनार की तामीर की खैरात नहीं मांगा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तब बलियाबी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खम ठोक के बोला था, ये इस्लाम है इस्लाम, वो बाबा का धर्म होगा जो हुकूमत के सिक्कों से चलेगा। ये मुस्तफा का दीन है, आशिकों के खजाने से चलता है। वो नारा एक बार और लगा दो, बस्ती खड़ा होकर लगा दो। और से डरता किस बात का? अरे हाथ उड़ा के जवाब दे इसका। नहीं नहीं, बैठे रहो। हाय 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 हाय। बलियाबी कहीं तक हम ठोक के सबसे पंगा लेना, नबी के आशिकों से आंख मिलाने की गलती मत करना। इसलिए कि औलादों की लाशों के सामने
मुस्तफा वाले मातम नहीं करते। किसी ने बड़ी गर्व और फख्र के साथ मुझसे मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाते कहा, बलियावी साहब, भारत के मुसलमानों के इस्लाम का बजट क्या है? मैंने कहा, कई त्योहारों का दिया का तेल एक तरफ रख लो और 12 रबीउल अव्वल शरीफ के चिरागों को एक तरफ रख लो। और तुम अपनी हुकूमत के सिक्कों को भी देख लो। पार्लियामेंट में जब मैंने एक आवाज देकर कहा था कि जमीन नाप लो, तो बहुत तेरे तेरे वोट से सत्ता में पहुंचने वालों की आंखों का रंग बदलते देखा था। उस वक्त मैंने कहा था कि बाबू, आंख उन्हें दिखाना जो अंधे हो। मेरी आंखों में मुफ्ती आजम की अताओं का सुरमा लगा है, दूर तक देखता हूं। उन्हें जाना। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से तवज्जो चाहो। करबला मोहल्ला में औलादों की लाशें हैं, कटे बाजू हैं। किसी ने पूछा, हुसैन दर्द भी है? आका हुसैन फरमाते, मैं क्या जानूं दर्द, मैंने तो उन्हें जाना। इसलिए कि उनके दीन के बचाने का वादा मैंने किया था। हम किस हाल में हैं वो जाने, उनका दीन कैसे बचेगा हम जाने। ये वजीफे इश्क बरेली के इमाम ने दिया है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उन्हें जाना, उन्हें जाना। महशर में जब भीड़ घेर लेगी हम गुनहगारों को, फरिश्ते पूछेंगे, तेरा कोई जान पहचान है कि नहीं? तो उस वक्त एक ही सदा निकलेगी, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। नमाज पढ़ी उन्हें जान के, रोजा रखा उन्हें जानकर, जिहाद में उतरा उन्हें जानकर, ज़कात दिया उन्हें जानकर, मस्जिदों की तामीर किया उन्हें जानकर, सदका लुटाया उन्हें जानकर। इसलिए कि मैं जमीन पर चलता तो था, लेकिन यह नहीं जाना कि है किसकी। ये नहीं जाना कि यह है किसकी, लेकिन जिसने बताया कि इसका मालिक अल्लाह है, उन्हें जाना। अब यहां रुक कर एक बात अर्ज कर दूं उलमा इकराम से। मुसलमान होना आसान है, मुस्तफा का आशिक होना आसान नहीं है। तवज्जो चाहो। मुसलमान होना, मुस्तफा का आशिक होना। अब इस वक्त मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए फिर आ जाऊं। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। आज हम जलसा में नहीं इकट्ठा हैं, मिशन के लिए इकट्ठा। और मिशन की पहली ईंट, मिशन की पहली ईंट कोई मौलाना नहीं रखेगा, जिसकी सोहबत में चंद घंटे बैठ जाए तो बोलना आ जाए, शहजादे सदरू शरिया। मुसीबत है हजरत।
मेरी तकरीरें अब आजकल वो नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं, वक्त का उसको तो रोकना ही नहीं चाहिए। बोल दो उन्हें जाना जोर से, मौत आदमी की है। और आज मिशन की बुनियाद डालने आ रहे हैं। शायर इस्लाम हबीबुल्लाह फैजी साहब, मैंने अपनी जिंदगी में सखावत का एक बुढ़ापा देखा था। सखावत का बुढ़ापा बोल रहा हूं। इसी जमशेदपुर में रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत ने मस्जिद गौसिया की बुनियाद डाली थी। किस इलाके में? कपाली, जमशेदपुर आजाद बस्ती के पश्चिम। रईसुल कलम के विसाल के बाद कुछ नौजवान आए। चूंकि आपने जमशेदपुर में बहुत वक्त दिया है, हर गली से वाकिफ हैं, नौजवानों से जब मुलाकात हुई तो बच्चों ने कहा कि एक बार आप चलिए मस्जिद गौसिया देख लीजिए। जब मैं पहुंचा तो कुछ ज़ईफुल उम्र लोगों ने घेर लिया। एक की उम्र तकरीबन 75 प्लस थी। उस बूढ़े की आंखों से गरम गरम आंसू टपके और हाथ पकड़ के एक ही लफ्ज बोला, बाबू बलियावी। जो भरोसा हम मजदूरों को था कि अल्लामा कादरी अभी हैं, मस्जिद बन जाएगी, अब हम कहां जाएंगे। दाखिल हुआ तो टीन के अल्वेस्टर में असर के बाद लगे जैसे आदमी उबल जाएगा। मैंने कहा कि माइक बांधो, इतवार के दिन इसी चौराहे पर बलियावी की तकरीर होनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूं कि जितना मजमा यहां है इसका आधा वहां था। मौलाना, मैं लोगों से ईंट, गिट्टी, सीमेंट, बालू मांग रहा था। अचानक एक ज़ईफा आ गई हबीबुल्लाह बाबू, और वो ज़ईफा आई तो तन्हा नहीं, उसके साथ 2 जानवर थे, एक गाय, उसका एक बच्चा। मौलाना आके मुझी से पूछती, बलियावी कौन हो? अपनी जबान में, बलियावी कौन हो? लड़कों ने रोकना चाहा, मैंने कहा नहीं, गंदी बात, आने दो। मैंने कहा खाला हम हैं। अल्लाह अकबर। उस दिन बलियावी की के भरोसे और एतमाद की गिरह मजबूत से मजबूत तर हो गई। जैसे ही मैंने कहा खाला हम बलियावी, ज़ईफा बोली, बेटा मैं बेवा हूं, मेरा कोई नहीं, किसी के घर झाड़ू पोछा करती हूं, कुछ मिल गया खाली। ये मेरे पास 2 जानवर है, इसको पाल के रखी हूं कि अचानक मेरी मौत हो जाए तो मेरे चंदे का, मेरे कफन का चंदा ना मांगा जाए। थैले से एक लोटा निकाली पीतल की, बोली ये मेरे शौहर की आखिरी निशानी है, बेटा इन जानवरों में से जो पसंद हो ले लो, अल्लाह के घर के लिए। याद रखना, एक से एक करोड़पति है जिसके घर कुत्ता तो दूध पीता है, लेकिन उसकी तिजोरी के सिक्कों से मस्जिद का कोई मुसल्ला नहीं आ पाता। लेकिन इसी वाटगंज में एक से एक भिखमंगा और मजदूर है जो दिन भर बोझ ढोता है, शाम को 5 रुपया मस्जिद के डब्बे में डाल के अपने घर जाता है। मैंने देखा जज्बा, जैसे ही उस ज़ईफा ने कहा बेटा ये ले लो,
वैसे ही एक लड़का खड़ा हुआ, बोला हजरत इस जानवर की कीमत लगा दो। मैंने कहा इस जानवर की कीमत 1,00,000। नौजवान खड़ा हुआ, बोला हजरत बस 11,92,786 रुपये में ये जानवर मैं लूंगा। तवज्जो चाहूं हबीबुल्लाह भाई। उसके बाद उस नौजवान ने कहा हजरत इस बड़ी बीवी को तैयार कर दो, मेरी मां नहीं है, अल्लाह ने मुझको बहुत कुछ दिया है। घर जब जाता हूं तो वाइफ भी है, बेटे भी है, गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, सब है, लेकिन कोई बेटा, तुम कह के बेटा बोलकर पुकारने वाला कोई मेरी मां नहीं है। आप सिर्फ इतना कह दें कि ये भरोसा करें हम पर, मैं इनको अपनी मां की तरह रखूंगा। उस वक्त तो बलियाबी पर जैसे लगे एक अजीब कैफियत हो कि जो गैरों के टुकड़े पर पल रही हो, अल्लाह के घर के लिए कुर्बानी का एक कदम बढ़ाया तो रब ने उसका इनाम बाकी कयामत के लिए नहीं रखा, दुनिया में अता कर दिया। मेरे हाथ में एक ईंट है, ये एक ईंट है जो ईंट बुनियाद में पड़ेगी। कोई है अल्लाह का बंदा जो अल्लाह के घर के लिए पहली ईंट 21,000 में हदिया कर ले अपने माँ बाप की तरफ से? हाथ मिलाइए। मौलाना आप तो नारा लगा, अरे लगाओ यार, जवान आदमी खड़ा होकर लगाओ। नाम लिखिए। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस मुहाफिज़े मसलके आला हजरत। नाम बता दीजिए। जनाब मोहम्मद क़यामुद्दीन साहब ने मस्जिद की तामीर के लिए पहली ईंट, हाजी साहब हाजी क़यामुद्दीन साहब ने अपने वालिदैन की तरफ से अल्लाह के घर के लिए पहली ईंट 21,000 मिली। हाजी साहब ये ईंट छोड़िएगा नहीं। हुजूर मुहद्दिस कबीर जब संगे बुनियाद कर लेंगे तो इस ईंट को अपने हाथों से डालिएगा, ये तसव्वुर करके मेरे अल्लाह तेरा वादा है। कब बोलोगे बोल दो, तवज्जो चाहो। मेरे अल्लाह तेरा वादा है, बख्शने का तेरा वादा है, माफ करने का तेरा वादा है, जन्नत अता करने का तेरा वादा है। ए अल्लाह मेरी कौन सी नेकी तूने कबूल की ना कि मैं नहीं जानता, लेकिन ये अल्लाह तेरे इसी घर में तेरे बंदे तेरा सजदा करेंगे, उसकी बुनियाद में एक ईंट हमने अपने माँ बाप की तरफ से डाल दिया है। दूसरी ईंट, कोई है अल्लाह का बंदा? आजा, सुभान अल्लाह। एक ईंट तोड़ दिया, मौलाना लगा नारा यार, लगा मुसलमानों जोर से जवाब दो, जोर से जवाब दो। कुफ्र आंखों में काजल लगाकर देख ले। वाह, हम हुकूमत के सिक्कों से मस्जिदें नहीं बनाते, खूने जिगर की कमाई से बना लिया करते हैं। एक आदमी और दे रहे। हाजी क़यामुद्दीन साहब ने पहले एक ईंट ली, फिर दिल ने कहा कि एक ही क्यों, दो के खून से तेरा वजूद हुआ है, एक एक ईंट दोनों की तरफ से।
वाह वाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। जब तक हाय, एक हाय, नौजवान उधर से आवाज दिया, क्या नाम है बाबू? आज आगे मैं भी हाथ मिला लूं। अब तो नारा लगाओ बीच मजमे से, ओए पहलवान टिकिया पड़ा, टिकिया पड़ा, ओए पीला 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 जैकेट, पीला जैकेट। नईमुल नईमुल भाई, जैनुल, ऐनुल भाई, ऐनुल, लगाओ अपनी सेहत के साथ नारा ठोक के लगाओ। एक की दो, दो 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 सुभान अल्लाह। दो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। दो ईट मुश्ताक अहमद तेगी, जनाब भाई मुश्ताक अहमद तेगी। मुश्ताक अहमद तेगी रईसुल कलम कभी कभी जब वज्द में और मस्ती में आते थे तो रंग में यही कहते थे, यही कहते थे, खैबर जीतने के लिए अली की जरूरत थी, तिरहुत जीतने के लिए तेगे अली की जरूरत। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब भाई मुश्ताक ने 2 ईंट लिए 21 से 21,000 में। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। अब तो ईंट खत्म हो गई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरवाजा या पूरा गेट? पूरा गेट, पूरा गेट, पूरा माशाअल्लाह। गेट। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हजरत जवान, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, जनाब क़यामुद्दीन साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाजी क़यामुद्दीन साहब ने कह दिया कि इस 2 ईंट के अलावा जो गेट बनेगा, कमेटी वालों डिजाइन तुम कर दो, लहू मैं लगा दूंगा। आए हाय वाह 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 वाह। इंजीनियर नक्शा तू बना दे, रंग मैं चढ़ा दूंगा, ताकि जब कुफरी से रास्ते से गुजर कर देख ले दरवाजा तो याद आवे कि जब वाटगंज के अल्लाह के घर का दरवाजा और गेट इतना मस्त है तो मुस्तफा की चौखट की हवेली कितनी मस्त होगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। है कोई अल्लाह का बंदा जिसको रब ने दौलत के साथ दिल दिया हो, 1 ईंट ले ले 21,000 में? आ जाइए, आए हाय सिगरेटी साहब, ईंट लेके आओ भैया। हाजी फैज साहब, सुभान है ठीक है, ईट है, ईंट अपनी अपने पास रखिएगा। ईट है और 2 ईंट मुश्ताक बाबू को जोड़ा है। हाजी फैज साहब 2 ईट। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भैया जल्दी जल्दी ईंट लेके आओ, देर मत करो। 2 ईट हाजी कोई भी नौजवान आगे बढ़ के ईंट ले ले, और जिसको ईंट दी जा रही है वो ईंट छोड़ के नहीं जाएंगे जी, अपने हाथ से रखेंगे। उस वक्त की कैफियत कुछ और होगी। बेशक बेशक बेशक। अपने घर की बुनियाद डालते वक्त आंखें अश्कबार नहीं होती, लेकिन रब के इबादत। ओफो, जल्दी कर बाबू, जल्दी कर। आ जा बाबू, लेके आ जा। और कोई तैयार है? वो एक भाई साहब थे, उनका क्या नाम था? इससे पहले जो मुश्ताक तेजी, मुश्ताक तेजी के बाद जो अभी है मोहम्मद फैज, हाजी जनाब हाजी मोहम्मद फैज साहब जी। 2 ईट। अब एक बार मेरे साथ नारा लगा दो जरा, वो वाला जो मुहर्रम में ठोक के लगाते हो। नारे तकबीर। यार ले आया तो एक ही, ले आओ। जवान आदमी होकर एक एक ईंट ला रहा। मेरे साथ 1 हफ्ता रह ले, मजदूरी करने की आदत पड़ जाएगी।
माशाअल्लाह, लगा दो जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। एक नारा मैं लगा रहा हूं, जवाब आप लोग देना। मैं लगाऊंगा बैतुल मुक़द्दस, आप बोलो लेके रहेंगे। आप लोग डर तो नहीं ना रहे? नहीं 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 नहीं। जरा दम लगा के बोल दीजिए, डरिए मत, वरना कोई पूछने वछने नहीं जा रहा। हाँ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद। हाथ किसी का नीचे न रहे, बैतुल मुक़द्दस लेकर रहेंगे, जोर लगा, बैतुल मुक़द्दस लेके रहेंगे, बैतुल मुक़द्दस लेके रहेंगे, बैतुल मुक़द्दस, लेके रहेंगे, मस्जिद अक्सा, लेके रहेंगे, मस्जिद अक्सा। लेके रहेंगे। जनाब मोहतरम हाजी फैज, हाजी फैज अहमद साहब ने, रोक लो, रोको, अपने वालिद और अपनी वालदा की तरफ से एक एक ईंट, यानी 21,000 में 2 ईंट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई आदमी हो गए हजरत? 3 ही तो हुए। आदमी 3, हिस्सा 6। हिस्सा की बात मत कीजिए, आदमी की बात कीजिए। 3, कोई चौथा है कोई अल्लाह का बंदा जो अपनी मां की तरफ से, वालिद की तरफ से एक ईंट ले ले? 1 ईंट 21,000 की 1 ईंट है कोई? कोई अल्लाह का बंदा है जिसको अल्लाह ने दौलत के साथ दिल भी दिया हो? 1 ईंट 21,000 में 1 ईंट है कोई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, सुन्नी मुसलमान। इसको बोलते हैं मुकद्दर। दौलत वालों, इससे बोलते हैं मुकद्दर। 2 ईंट वालिदैन की तरफ से प्लस गेट। लेकिन दिल ने कहा कि अभी तुम बहुत आगे बढ़ो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वालिदैन के साथ दादा दादी याद आ गए। कह दिया हाजी अब्दुल कयामुद्दीन साहब ने, 1 ईंट दादा की तरफ से और 1 ईंट। प्लीज क्या कर रहे हो भैया? नहीं मेरे भाई, नहीं नहीं नहीं, नहीं बैठे तब ना। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए जल्दी से। बड़ी मुश्किल से पकड़ाया है बलिया भी। 1 ईंट दादा और 1 ईंट दादी। अब कितने हुए? 4। कोई है मौला अली वाला जो पंजतन पाक का झंडा खड़ा कर दे? है कोई एक अल्लाह वाला जो मौला अली के पंजतन पाक का झंडा लेके खड़ा हो जाए? 1 ईंट 21,000 की 1 ईंट है कोई? है तो खड़ा हो जाए, हाथ उठा दे। हाय 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 हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। ऐसे नहीं, सब हाथ उठाकर बोलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, गाज़िए मिल्लत। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
जनाब हाजी क़यामुद्दीन साहब ने कहा कि वालिद वालदा की तरफ से हो गया, दादा दादी की तरफ से ईंट हो गई, एक ईंट अल्लाह के घर के लिए मेरे मुस्तफा की तरफ से ले दो। एक ईंट मेरे मुस्तफा की तरफ से, एक ईंट रहमत आलम की तरफ। मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं किन लफ्जों से शुक्रिया अदा करूं। लेकिन हाजी क़यामुद्दीन साहब, आदमी बोले ना बोले, महशर के दिन ये गूंगी ईंटें बोलेंगी। आदमी बोले ना बोले, गिट्टी के टुकड़े बोलेंगे, सीमेंट के जर्रे बोलेंगे, बोलेंगे, खूब बोलेंगे। कोई एक अल्लाह का बंदा और है जो एक ईंट और ले ले? कोई एक अल्लाह का बंदा? सुभान अल्लाह। ऑफिस से कोई हाथ उठाया, नाम बोलिए। नारे तकबीर। जनाब मोहम्मद शहजादा साहब, कई ईंट? खुद ही बोल दीजिए। नारे तकबीर। ये हाथ उठाकर नारा का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जनाब मोहम्मद शहजाद साहब ने अपने वालिदैन की तरफ से 2 ईंट, सन की बुलडोजर लेकर मेरी मस्जिदों के मीनारे ढूंढने वालों, तेरे बुलडोजर में अभी वो दम नहीं है रे जो मुस्तफा के आशिकों के कलेजे में दम है। तुम तोड़ के थक जाओगे, हम बना बना के न थकेंगे। इसलिए कि ये फौजियों का दस्ता नहीं, ये मुस्तफा के आशिकों का दस्ता है। बस एक ईंट कोई और ले ले, सिर्फ एक ईंट, 21,000 की एक ईंट है कोई? उठ जा, सस्ता सौदा है यार। हाय 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 हाय। मौलाना आप खड़े रहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भूल गए आप लोग? अरे हाथ उठाकर किबरियाई बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे। जनाब सुभान अल्लाह। भाई मोहम्मद शब्बीर अंसारी ने 21,000 में एक ईंट। अरे दब क्यों रहा? बोल जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। ऑफिस की तरफ से कोई भाई मशवरा कर रहे हैं। मुन्ना भाई, हम तो नहीं जानते, हमसे कभी मुसाफा किए होते तो याद रखता। हो सकता है ईंट लेने आवे तो मुसाफा कर लें। 21,000 की एक ईंट अल्लाह के घर के लिए, एक ईंट है कोई लेने वाला? एक ईंट कोई है लेने वाला? आवाज दे रहा हूं चारों तरफ से, कहीं से कोई बोल दे बस एक ईंट। आई सुभान अल्लाह। मौलाना एक नौजवान। नारे तकबीर। आगे आ जाइए, आगे आइए, आगे आइए, जल्दी आइए। ए बाबू आप लोग इधर देखो, उस तरफ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस तरफ देखो। उस नौजवान को लोग अंधेरे में ऐसे देख रहे हैं हैरत से। अमा यार कयामत में भी लोग ऐसे ही देखेंगे हैरत से, हैरत से कि जो रब की रजा के लिए वाटगंज में उतरा था, उसकी रजा के लिए मुस्तफा कयामत में उतर गए हैं।